कुशमोदा स्थित भूसा फैक्ट्री में काम करने वाले चौकीदार गजानंद लोधा की मौत के बाद बन रही जातीय संघर्ष की स्थिति को वरिष्ठ भाजपा नेता और समाजसेवी विश्वनाथ सिंह सिकरवार के प्रयासों से काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सका। छुन्ना सिकरवार ने इस मामले में दोनों समाजों को समझाइश दी, साथ ही आशंका जाहिर की कि लोधा समाज के आंदोलन में उत्पात मचाना कुछ असामाजिक तत्वों की सुनियोजित साजिश हो सकती है, जिसकी जांच जरूरी है। गौरतलब है कि 11 मार्च को गजानंद की मौत के बाद आक्रोशित परिजन हनुमान चौराहे पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। कुछ अधिकारियों के साथ झूमा झटकी के वीडियो सामने आए। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। घटना के दरमियान ही आक्रोशित लोगों को समझाने में भाजपा नेता विश्वनाथ सिंह ने मध्यस्थ की तरह काम किया और सफल भी रहे। सिकरवार ने आशंका जाहिर की कि एक शांति प्रिय समाज के शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र स्वरूप देने का काम प्रायोजित नज़र आ रहा है। जो लोग शराब के नशे में शामिल हुए थे और उत्पात और सख्ती से पूछताछ करते हुए पुलिस को पता लगाना चाहिए कि शांति फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया गया है। भूमिका तो सामान्य व्यक्ति है। लोधा समाज या राठौर समाज में कोई शत्रुता नहीं है। गुना शांतिप्रिय जगह है। सभी समाजों में बड़े आत्मीय संबंध सब साथ में रहती है। हाँ, दुर्भाग्य कि गजानंद लोधा की संदिग्ध मृत्यु हुई तो स्वाभाविक है लोधा समाज ने अपनी मांगें प्रशासन के समक्ष रखी। पर प्रश्न ये बनता है, मैं वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित था, लोधा समाज के लोगों को समझाइश दे रहा था और उन्होंने माना भी, प्रशासन की बात भी मानी। शांतिप्रिय समाज है लोधा समाज। उसमें उस समय कुछ शराब के नशे में 10-15 की संख्या में लोग अचानक से आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने चिल्ली और उत्पात मचाना, गाली गुत्ता, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी ऐसा करना आरंभ किया। तो मैंने लोधा समाज के लोगों से कहा, भाई इन लोगों को रोको, ये कौन है? वो कह रहे हम इनको जानते ही नहीं है, ये हमारे समाज के ही नहीं है। तब कुछ लोधा समाज के लोगों ने भी उनको डांटा और उनसे बहसबाजी हुई। तो जांच का विषय तो ये है कि लोधा समाज शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा था। अपनी कुछ मांगे नाजायज़ थी कि 302 लगाओ, जो जांच का विषय है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि जांच करेंगे, जांच में जैसा दिखेगा दूध का दूध पानी का पानी सबके समक्ष होगा। पुलिस प्रशासन ने शांति से उनका ज्ञापन भी लिया और बड़ा धैर्य रखा। परंतु जांच का विषय ये है कि वो 15-12 लोग जो शराब के नशे में प्रायोजित होके आए और आते ही उन्होंने नारेबाजी और चिल्ला चोट की, उनको शनाख्त करके पुलिस को पकड़ना चाहिए। उनसे सख्ती से पूछताछ हो कि पर्दे के पीछे से शहर में अशांति व्यवस्था फैलाने का ये कार्य किसने किया। लोधा समाज की ऐसी कोई योजना नहीं थी कि आंदोलन उग्र हो, उनमें कोई उत्तेजित नहीं था, सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। तो मेरा तो ये आग्रह है कि उसकी मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण है। राठौर समाज, लोधा समाज, क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, जितनी समाज है, पीड़ित परिवार के साथ सबकी संवेदनाएं हैं। सब लोग जा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं और सभी समाज हैं उस परिवार के साथ सहयोग के लिए खड़े हुए हैं। परंतु उन जिन्होंने उपद्रव फैलाया उन पर कार्रवाई हो और इस षड्यंत्र के पीछे कौन है वो चेहरा सामने आना चाहिए। और लोधा समाज के ऊपर जो एफआईआर हुई है, मुझे लगता है उस पर पुलिस प्रशासन को पुनर्विचार करना चाहिए कि कोई निर्दोष ना फंसे। धन्यवाद। तो देखा जाए कि ये लोधा समाज के परिजन और रिश्तेदार शामिल नहीं थे, जो उस भीड़ के लोग थे? नहीं, लोधा समाज उनके रिश्तेदार भी शामिल थे और लोधा समाज के लोग शामिल थे। मेरा कहना ये, पर लोधा समाज उत्तेजित और आक्रोशित नहीं था। लोधा समाज अपनी बात को बड़ी विनम्रता से रख रहा था। उत्तेजना तो आके उन 10-15 लोगों ने अब देखो भीड़ है, नेतृत्व करता कोई था नहीं। अब भीड़ में आकर नारेबाजी हुई तो बाकी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता, बाकी लोगों ने भी चिल्ला चोट चालू कर दी। तो ये न्यूसेंस फैलाने का ये कार्य किसने किया, ये जांच का विषय बनता है। और वहाँ पे तमाम मीडिया कर्मी थे, तमाम लोगों के कैमरा चल रहे थे। बड़ा आसान है, पुलिस विभाग अगर जांच करेगा तो वो चिन्हित हो जाएंगे, उनकी शनाख्त हो जाएगी।
जांच का विषय ये है कि उस शांतिपूर्ण आंदोलन को अशांतिपूर्ण कराने में किसकी योजना है। अच्छा, क्या कारण रहता है कि ये कोई घटना घटित होती है तो समाज एकजुट हो जाता है? क्या कानून व्यवस्था ठीक समय नहीं हो पाती? देखो, स्वतंत्र भारत में संविधान कहता है सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, स्वाभाविक है कि समाज ने मांग की। मैं मुकेश राठौर को भी व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, वो कोई आपराधिक क्रिमिनल व्यक्ति नहीं है। दुर्घटना हुई है, मुकेश राठौर समाज भी उस परिवार का सहयोग करने पीड़ित के साथ खड़ा है। ये तो कुछ वापस मुझे पुनः वही आपको बोलना पड़ रहा है कि ये न्यूसेंस पहला रहा कौन है। पुलिस विभाग को इसकी जांच करना चाहिए और उन पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बाकी लोधा समाज, राठौर समाज सब एक हैं, सब एक साथ काम कर रहे हैं। वर्षों से मैं देख रहा हूँ, किसी का कोई विरोध नहीं है। हमने जाके आग्रह किया, हाथ जोड़े, शांति से लोधा समाज के वरिष्ठ लोगों को समझाया, तत्काल माने। सबने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बात मानी। पुलिस अधिकारियों ने कहा, एडिशनल एसपी साहब थे और वरिष्ठ अधिकारी थे, टीआई साहब थे, एसडीओपी साहब अस्थाना साहब थे, सबने समझाया। उन्होंने तत्काल डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रख के अंत्येष्टि के लिए ले गए। अगर लोधा समाज को योग्य करना होता, काय को मानते वो उनकी बात। वो तो 302 की FIR पे अड़े हुए थे, 306 पे माने ही वो लोग। तो उत्पाद किसी और ने बचाया, टारगेट लोधा समाज को किया जा रहा है। तो इसकी जांच आवश्यक है कि लोधा समाज के निर्दोष लोग ना फंसें और राठौर समाज के भी निर्दोष लोग ना फंसें।